हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एकादशी है और जब माघ माह की एकादशी आती है तो इसे जय दिलाने वाली, विजय दिलाने वाली एकादशी हम मानते हैं। इसे जया एकादशी के नाम से जानी जाती है और सभी सुखों को देने वाली एकादशी है। अत्यंत ही पुण्यदायी है और मनुष्य अगर नीच योनि में भी जन्म उसका होने वाला होता है तो उससे मुक्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है उसे धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि आती है। और जो दंपत्ति संतान प्राप्ति हेतु मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समान ही यशस्वान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन सुनाया। आप अंडज, उद्विज, स्वदेज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें किस देव का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से भूत हो, पिशाच हो, योनियों से मुक्त हो जाता है और इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी और उस जगह अत्यंत ही शीत था। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में जाने हमने कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से हमें यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई और जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे
स्वर्ग लोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। पूछने लगे कि तुमने अपनी ये पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, हमें भी बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोग भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। और जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हुए अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को है, शुक्रवार के दिन रात को 9:02 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी को शनिवार को रात को 8:15 पर। ऐसे में 8 फरवरी शनिवार के दिन ही उचित रहेगा और दशमी तिथि से नियमों का पालन करना है। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 6:18 तक रहेगा और सुबह पूजा मुहूर्त 5:47 से 7:50 तक है। शाम को पूजा मुहूर्त शाम को 6:06 से लेकर शाम को 7:24 तक रहने वाला है और लगभग इस बार पूरा दिन ही एकादशी का व्रत रहेगी, भद्रा में रहेगी। द्वादशी तिथि आपकी 8 फरवरी को शनिवार को रात को 8:10 के बाद हो जाएगी। और दोस्तों, इस दिन बहुत सारे शुभ योग भी हो रहे हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:01 से लेकर 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग है इस बार। तो त्रिपुष्कर योग इस बार शाम को 5:55 से लेकर 7:02 तक रहने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। और बहुत सारे शुभ योग में लिस्ट दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस बार पारण जो भी होगा वो 9 फरवरी को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में लोग पारण करेंगे। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा। हालांकि पूरे दिन भद्रा है, लेकिन भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसलिए आपको भद्रा का विचार नहीं करना है। कोई भी पूजा पाठ, दान हो, व्रत खोलना हो, कहीं जाना हो, आप आराम से इस दिन कर सकते हैं। इस योग में आप नया घर, जमीन, गाड़ी, अन्य संपत्ति खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। कोई भी खास काम करते समय सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का भी फल 3 गुना मिलता है और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी आपको दंड 3 बार भुगतना पड़ता है। तो कर्ज लेने से बचना चाहिए। जो लोग भी व्रत करेंगे वो दशमी की रात्रि से ही नियमों का पालन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसी भोजन का सेवन ना करें। रात में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से प्रभु का जाप करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, श्रीहरि को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें और मन ही मन व्रत का संकल्प करें। घर की साफ सफाई करें, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और घर में मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। आपकी इच्छा हो तो तोरण लगाइए, रंगोली सजाइए और फिर स्नान करें। स्नान आपको पवित्र नदियों में करना चाहिए, सरोवर में स्नान कर सकते हैं और या तो फिर घर में ही थोड़े से काले तिल या तुलसी की मिट्टी लेकर के आपको स्नान करना चाहिए। नहीं तो गंगा जल मिला लीजिए और स्नान करके फिर आपको सुंदर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रखें, नीले काले वस्त्र धारण न करें। इसके अलावा जो भी वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं वो करें। इसके बाद आप सूरज भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार से जल अर्पित करें। दक्षिण मुखी हो जाइए, उसी लोटे में जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त आपको जल देना है। पितर पितरानी की जय, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः जो भी बोल सकते हैं बोल करके आपको जल अर्पित करना है 1 लोटा। और इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए।
हाँ, घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद व्रत का संकल्प लें। थोड़े से चावल या पैसे हाथ में ले लीजिए, जल ले लीजिए, बोलिए हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। जल को वहीं धरती पर छोड़ देना है। पूजा की तैयारी करें। दोस्तों, इस एकादशी में मौन हो, जप हो, शास्त्र पढ़ना हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, ये सभी विशेष लाभ पहुंचाते हैं। और नर और नारी दोनों को इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्रियां करें पुरुष ना करें, सबको करना चाहिए। हो सके तो निर्जल करें, और निर्जल नहीं तो कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा जलीय आचमन करके या फिर आप फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो तो ये सात्विक भोजन करके इस व्रत को करना चाहिए। और क्या करना है, सबसे पहले मंदिर में आप देवी देवता जहाँ विराजित हैं उससे अलग एक चौकी लगानी चाहिए। वहाँ पर आप सबसे पहले आपके पास मूर्ति है विष्णु भगवान की, तो दक्षिणावर्ती शंख से आप मूर्ति का अभिषेक करें। उसमें कच्चा दूध, पंचामृत या गंगा जल भर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर प्रभु को पहुँचें और पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण कराएं। पीताम्बरधारी हैं प्रभु। और इसके बाद आप इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वस्त्रों के बाद आप चाहे तो आभूषण पहनाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, पीले पुष्पों की माला पहनाएं, है ना। विष्णु भगवान को तुलसी की माला भी चढ़ाई जाती है। फ्रेश तुलसी की माला बना सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। सुगंधित इत्र अर्पित करें। चंदन का इत्र उनको विशेष प्रिय है, वो अर्पित करें। और इसके बाद चंदन केसर का तिलक करें। और फिर इसी प्रकार आपको लक्ष्मी माता की भी पूजा कर लेनी है। और माता लक्ष्मी को गुलाबी चूड़ियाँ, कम से कम 4 चूड़ी आज के दिन आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। कोशिश करें गुलाबी चूड़ियाँ मिल जाए, नहीं तो कम से कम नीली काली चूड़ियाँ ना लें। इसके अलावा आप पीली, काली, लाल, पीली, ग्रीन ये कलर की चूड़ियाँ ले सकते हैं। पीली चूड़ियाँ ले सकते हैं। और ये भी नहीं मिलती है आपको तो कलावा रख लीजिए, 4 बार लपेटा मार करके चूड़ी का भाव करके अब धूप दीप जला लीजिए। घी का दीपक जलाए। दीपक में 1 चुटकी केसर या हल्दी डाल लीजिए। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है आज के दिन। विशेष रूप से आप फ्रूट्स का लगा सकते, केला हो, आम हो, पपीता हो, इनका भोग लगाइए। और या फिर पीले केसरिया पेड़े हों, ताल मखाने की खीर हो, इस तरह की चीज़ें जो भी मिठाइयाँ बनाएं उसका भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल विशेष प्रिय भगवान विष्णु को सभी जानते हैं, तो तुलसी अवश्य अर्पित करें उनके हर भोग में। और फिर वहीं बैठ करके ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ये आपको 27 बार बोलना है। 27 बार बोलना है। चूड़ियों को हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में। इसके बाद 27 बार बोले ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम। और फिर चूड़ियों पर 7 बार फूंक मार दीजिए और फिर वहीं रख दीजिए माता रानी के सामने। इसके बाद आपको जो भी पूजा पाठ करनी है, आरती करनी है वो कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवत गीता के का आप पठन कर सकते हैं। व्रत की कथा जो मैंने ऊपर सुनाई है वो सुन सकते हैं। और भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तुलसी की माला से जाप किया जाता है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। अभिमंत्रित तुलसी की माला हो, इस बात का ध्यान रखें। और फिर आरती करें, कपूर की आरती करें और भगवान से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। सारे दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए, पर आप अपनी हेल्थ के अनुसार कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को फिर से विष्णु भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। दोस्तों, जो चूड़ियाँ आपने रखी थी माता के सामने वो अब द्वादशी के दिन सुबह आपको उठाकर किसी सुहागन को भेंट कर देनी चाहिए। कोशिश करें आप इन चूड़ियों को अपनी घर की गृहिणी को दें, आपकी पत्नी को दें और उनको पहनाएं ये चूड़ियाँ। अगर नहीं है, आप पत्नी शादीशुदा नहीं हैं आप, तो आप अपनी माँ को दे सकते हैं, आप अपनी बहन को दे सकते हैं, आप अगर बेटी है आपकी कोई तो आप बेटी को दे सकते हैं, भाभी को दे सकते हैं। विशेष रूप से पत्नी को देने का श्रेय आता है। और अगली एकादशी पर फिर आप इन चूड़ियों को बदल भी सकते हैं।
कहते कि 1 वर्ष तक जो मनुष्य ये उपाय कर लेता है उसके घर में ऐसी लक्ष्मी कृपा बरसती है। लक्ष्मी माता स्थायी रूप से साक्षात आपकी पत्नी के रूप में आपके घर में निवास करती है। पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है। इस दिन सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम आज के दिन ही महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ था। 1000 नामों का संग्रह है और इन नामों के माध्यम से ही भगवान विष्णु के गुण, शक्ति, रूप, उनकी दिव्य गतिविधियों का वर्णन किया गया है। जब भीष्म पर्व में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे तब अर्जुन ने उनसे भगवान विष्णु के 1000 नामों के बारे में पूछा था और वो दिन आज का ही दिन था, जया एकादशी का दिन ही था। इसलिए इस दिन को भीष्म एकादशी भी कहते हैं। और इन नामों के माध्यम से ही भगवान विष्णु की दिव्यता, ब्रह्मांड में उनके नियंत्रण, उनकी महिमा और उनकी अनेक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपके पाप समाप्त होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। मनुष्य को धर्म हो, सत्य और संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। इस दिन आप जो भी आहार करेंगे फलाहार करें, नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन भोजन में बता चुकी हूँ, चावल, नमक, मसूर की दाल, उड़द दाल, मांसाहार, मदिरा, तामसिक भोजन ये नहीं करना चाहिए। कोशिश करें सेंधा नमक का सेवन करें, फलाहार करें। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ हुए, समा के चावल हुआ, ये आप फ्रूट्स हुए, दूध हुआ, ये सब चीज़ें आप इस दिन खा सकते हैं। इस दिन आप भोजन का व्रत करेंगे, साथ ही अपने व्यवहार का भी व्रत करें। क्रोध ना करें, किसी को कटु वचन ना बोलें, छल कपट ना करें, किसी की निंदा करने से बचें, किसी को चोट ना पहुंचाएं। पति पत्नी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु भक्ति में अपना दिन व्यतीत करें। दिन में सोना नहीं है, रात्रि में भी नहीं सोना है, इस बात का ध्यान रखें। और तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप सो सकते हैं। बाकी इस व्रत में दान पुण्य के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसलिए जो भी पूजा पाठ करेंगे उसके बाद दान पुण्य अवश्य करें। सभी को चाहिए कि इस दिन दाढ़ी ना काटें, बाल ना काटें, नाखून ना काटें और जो गृहिणियाँ हैं वो इस दिन हेयर वॉश ना करें। दोस्तों, आपने जो भी व्रत किया है ध्यान रखना चाहिए, इस दिन घर में कलेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता आपके घर पे प्रभु, आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का आवाहन कर रहे हैं, वो आपके घर में विराजमान है। इसलिए बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का अहित ना करें, और नहीं तो फल आपको नहीं प्राप्त होता है। कोई भी आपके घर पे आगंतुक आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, उसको कुछ पैसे देके, भोजन दे करके ही विदा करना चाहिए। किसी प्रकार का अपमान ना करें, जीव जंतुओं को ना मारें। और दोस्तों, इस प्रकार से अगर सही विधि से कोई भी मनुष्य व्रत को करता है तो कहते हैं कि उससे पिशाच योनि तक से मुक्ति मिलती है, भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है, मानसिक अशांति दूर होती है, भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको भी मैंने बताई है जया एकादशी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ लें और जय माता दी लिखते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आपकी व्रत पूर्ण हो, सच्चे दिल से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी सच्ची मनोकामना के साथ प्रभु आपका कल्याण करें, आप सब पर कृपा करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और दोस्तों, अपने अकेले नहीं सुनना है, कथा मैंने आपको सुनाई है, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस कथा को अवश्य शेयर करें। कुछ करे ना करे, प्रभु का प्रचार भी अपने आप में सर्वस्व होता है, तो ज़रूर करें दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।